हेलो गाइस, जूनियर असिस्टेंट का पेपर ओवर हो चुका है। तो यहाँ पर हिंदी के आंसर की देख लेते हैं। हिंदी जो मैंने ऑलरेडी जीके जीएस करा रखी हो, जाकर जरूर देख लीजिए। हिंदी के जो सारे प्रश्नों का आंसर क्या है वो देख ले। देखिए, परेशान मत होइए, पेपर का लेवल कठिन था तो आपकी कट ऑफ भी 60 के अंदर ही रहेगी, ये मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। उससे और कम जाने वाली है। फाइनल की बात करें तो 55 के आसपास ही रहेगी। तो चलिए एक बार यहाँ पर देख लीजिए आपने कितना सही किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी हिंदी से मेल नहीं खाता। तो देखिए, बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी ये सब पूर्वी हिंदी में है, लेकिन जो ब्रज है, ब्रज भाषा, ये आपकी पश्चिमी हिंदी में आती है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। इनमें से व्यक्तित्व जो है वो शब्द कौन सा भेद दर्शाता है, ठीक है। तो जो व्यक्तित्व होता है दोस्तों वो भाववाचक होता है, तो याद रखेंगे आपका ए सही होता है यहाँ पे, व्यक्तित्व भाववाचक है, ठीक है। अगला देखिए, हंसना शब्द में चंद्रविद्दु का प्रयोग होता है, इसमें चंद्रविद्दु कौन सी है, ठीक है। ये अनुनासिक कहा जाता है इसको, ठीक है। इन्होंने गलत लगाया है, अनुनासिक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, अनुनासिक, ठीक है। अगले में देखिए, अगला पर्यायवाची पूछा गया था, तद्भव पूछा गया था। तो एला का क्या होता है, इलायची होता है। पररंग का पलंग होता है। मशक का मच्छर होता है। तो बी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ पे सही होगा। अगले में देखिए, अगले में उष्ण शब्द तत्सम शब्द है जो गायक शब्द है, ठीक है। उष्ण जो है आप लोग जानते हैं तत्सम है। इस तरीके से जो गायक है उसका तद्भव गवैया होता है, लेकिन गायक जो है ये तत्सव है, ठीक है, तत्सम है। डी इसका सही होगा। फिर यहाँ देखिए परिभाषा पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए बी जो है भाषाओं की विविधता को मानकीकरण नहीं कहते हैं, यही यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो बी यहाँ पे सही होगा। बाकी सारे के सारे क्या हैं, ये सही विकल्प दे रखे हैं, बाकी जो गलत है बी वाला ही था, ठीक है। अगले में देखिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने वाले स्थान पर किया जाता है और किस सर्वनाम से जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। वो कौन से होते हैं, पुरुषवाचक होते हैं। प्रश्नों का लेवल कैसा था ये कमेंट बताइए, आपका स्कोर कितना हो रहा है वो बताइए। देखिए, कहा गया कि सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, ठीक है। अब गांव ने तालाब बनवाया है ना, तो क्या है, ये प्रेरणादार्थक क्रिया होती है, ठीक है। कौन सी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे पूछा गया अत्युष्म का शुद्ध संधि विच्छेद इसमें से कौन सा है और उसमें संधि कौन सी है, ठीक है। तो देखिए ये अति उष्म होगा और इसमें यड़ संधि होती है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, अति उष्म प्लस यड़ संधि। अगला देखें, अब सहा नहीं जाता वाक्य जो है यह कौन सा वाक्य है। देखिए, अब सहा नहीं जाता, तो इसमें सिंपल सा भाववाचक होगा, इन्होंने सही लगाया है, इन्होंने काफ़ी गलत किया हिंदी में भी। तो अब क्या है 11 में देखिए, कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग को दर्शाता है, ठीक है, हिंदी उपसर्ग को दर्शाता है। तो ये होगा आपका सजल, ठीक है। सा और जल मिलके सजल बनता है, तो उपसर्ग इसमें लगा हुआ है सा, ठीक है। सा लगा है तो आपका डी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे है 12 में देखिए, परिमाणवाचक, जहाँ पे परिमाण दिखता हो तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा, 5 किलो, कम, यही तीन आपको दिख रहे होंगे परिमाण, तो होगा आपका सी इसमें सही। 13 में क्या होगा, अशुद्ध शब्द करना था, तो अभ्यर्थी आप लोग 70 बार लिख चुके हैं, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी ऐसा नहीं लिखा जाता, ये सही था, ये सही, ये सही, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर 14 में क्या है, बाड़ा हत में, बाड़ा हत, बाढ़ आहत, तो इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या तत्पुरुष समास इसमें होगा, ठीक है। डी आपका सही होगा इसमें। 15 में देखिए, 15 में पूछा गया असंगत प्रत्यय विकल्प कौन सा है, ठीक है। तो इसमें राष्ट्रीय होना चाहिए वैसे, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक। देखते हैं क्या होगा आयोग का आंसर। फिर यहाँ पे तत्सम पूछा गया, खटवा का सब तद्भव क्या होगा, खटवा का, तो ये खाट होता है, ठीक है। खटवा तत्सम है, इसका तद्भव होगा खाट। फिर यहाँ पे मृदु का विलोम पूछा गया था, तो मृदु का नहीं, मृदु का तो कट होता है, ये पूछा गया। तो हस्व का क्या होता है, दीर्घ होगा, ठीक है। ये होगा दीर्घ, हस्व और दीर्घ स्वर पढ़े ना, वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते थे। फिर है, वह हवा से बातें कर रहा है वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति। एक यहाँ पे नया टर्म आयोग ने लेकर आया है जो शक्ति, कौन सा शब्द शक्ति है। तो 18 में देखिएगा, इसमें क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति है, डी सही होगा यहाँ पे, लक्षणा शब्द शक्ति। फिर है यहाँ पे 19 में देखिए, तद्धित प्रत्यय के अनुसार बोला गया है कौन सा बेमेल है, ठीक है। तो इन्होंने भी सही लगाया, मोटापा, बुढ़ापा, पहनावा, बहनापा, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा में है, तो तद्भित, तद्भित प्रत्यय नहीं होगा इसमें, ठीक है। एक लोकोक्ति पूछी गई है पूरे पेपर में, तो इसमें क्या है, कौवों के कौ से ढोर नहीं मरते, ठीक है। तो क्या, बुरे की बुराई से अच्छे की हानि ना होना, ठीक है, यही होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए 21 में देखिए, 21 में अशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। तो रमेश की अकल मारी गई, मुझे हिंदी आती है, मुझे आपका काम अच्छा लगता है, आकाश में झंडा लहरा रहा है,
ठीक है, ये यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, डी है आकाश में झंडा लहरा रहा है, ये यहाँ पे गलत होगा। 22 में देखिए पूछा गया है कि शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 3 भेद होते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, 3 भेद होते हैं शब्द शक्ति के। अगला है देशज शब्द के, यहाँ पे आपको विकल्प बताने हैं सही सही। तो फटाफट, खचाखच और डांडी, ये सब क्या है, ये देशज शब्द हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे अगला क्या है, आदि विलोम अंत है, आदि का अंत होता है तो अर्थ का इति होता है। तो बहुत ही आसान था, तो बी यहाँ पे होगा। अगला है अभ्यागत का पर्याय नहीं है। ठीक है, अभ्यागत का पूछा गया है, तो देखिए पाहुन भी होता है, अतिथि भी होता है, मेहमान भी होता है, आगंतुक भी होता है। ठीक है, तो चारों यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो होगा क्या इसमें, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, अभ्यागत का इनमें से कोई भी ऐसा पर्यायवाची नहीं है जो नहीं होता है। फिर यहाँ पे पैर से लेकर सिर तक अपाद मस्तक कहा जाता है इसको। ठीक है, अपाद मस्तक, ये तो सभी को पता होगा। फिर एक ये यहाँ पे चिन्ह दे रखा था, ये पूछा किसका चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका इतिश्री का, ए करेक्ट होगा यहाँ पे, इतिश्री ये आपका सही होगा। ठीक है, इतिश्री। फिर एक जल शब्द पूछा गया था। ठीक है, जल जो है योग रूढ़ ने गलत लगाया है, 2 शब्द मिलके नहीं बना है, सिंगल शब्द है, इसको अगर हम काटेंगे तो कुछ नहीं बनेगा, तो वो होता है रूढ़ शब्द। ठीक है, क्या होगा ये, डी सही होगा, यहाँ पे रूढ़ शब्द है ये। फिर देखिए यहाँ पे असंगत पर्याय पूछा गया है। देखिए चिकुर, सिरोरूह, अलक और कुंतल, ये चारों के चारों क्या हैं, ये आपके बाल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इन्होंने सही लगाया है, ये यहाँ पे ई होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 30 में कहा गया कि मूक का विलोम शब्द वाचाल होता है। सिंपल सी बात है, मूक का क्या होता है, वाचाल होता है। तो 30 हिंदी के थे, आप लोग बताइए कि हिंदी में आपने कितना सही किया और टोटल आपने कितना सही किया है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कितना आपका स्कोर बनना है, तो आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।